हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप तुम सब बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि मैंने क्लैरिफिकेशंस जो हमारी सीए फाइनल में एप्लीकेबल है उन पे एक वीडियोस की सीरीज स्टार्ट करी थी। तो ये दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ दैट सीरीज, टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहें। और मेरी सबसे अच्छी वीडियो सीरीज यहाँ पर एफटीपी की है, जो बच्चे छोड़ के जाते हैं। आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगी वो। सो यू कैन चेक आउट चैनल। उस चैनल में मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी डाल दिया जस्ट फॉर योर रेफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट। टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। सो इसको समझने के लिए हम हमारा सीधा सा एग्जाम्पल लेंगे एक। उस एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं लाहौटी जी का। ठीक है, सो जो भी जीएसटी बडी ग्रुप में है, उनको समझ आएगा कि लाहौटी जी कौन है। तो उन लाहौटी जी पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाहौटी जी और मोदी जी। ठीक है, सो हुआ क्या, लाहौटी जी का काम है ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, तो मतलब वो क्या करते हैं, ऑयल ढूंढते हैं और ऑयल को बेचते हैं। ये काम है लाहौटी जी का। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट को यानी मोदी जी को एक लैंड थी उनके पास तो बहुत सारी लैंड्स हैं। अब हुआ क्या, वहां पे उन्हें पता चला कि एक जगह पर चांसेस है कि ऑयल मिल जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने टेंडर निकाला कि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को, इस कॉन्ट्रैक्टर को हम बोलते हैं ओईपीसी, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, ओईपीसी, जो भी ओईपीसी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जिसको भी ये टेंडर अलॉट होगा वो इस लैंड पर ऑयल को ढूंढ सकता है। ऑयल अगर मिल जाएगा तो फिर हम आगे की टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ऑयल मिल जाएगा तो क्या क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। बेसिकली कि अगर आपको ऑयल मिल गया तो आपको जितनी आपकी कॉस्ट है आप उसको पहले रिकवर करोगे। जैसे ही आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी उसके बाद जो आपका प्रॉफिट होगा वो गवर्नमेंट के साथ आप शेयर करोगे। और क्योंकि गवर्नमेंट आपको राइट दे रहा है कि आप इस सारी चीजों मतलब लैंड पे आप ऑयल ढूंढो, तो आप उसके लिए रॉयल्टी भी पे करो। ठीक है, ये तीन अरेंजमेंट होते हैं। अब हुआ क्या, ये बिडिंग हुई और लाहौटी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जैसे ही लाहौटी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिला तो मोदी जी ने उनको समझा दिए टर्म्स कि आप यहाँ पे ढूंढो, आपकी जो ऑयल ढूंढो, ऑयल मिल जाता है, जितनी भी कॉस्ट आपकी लगी होगी आप पहले वो कॉस्ट रिकवर करो। जैसे ही आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी, जितना प्रॉफिट बचेगा वो हम दोनों शेयर कर लेंगे, और आपको ओवर एंड अबव दीज थिंग्स आपको मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो लाहौटी जी मान जाते हैं। अब लाहौटी जी क्या करते हैं, ऑयल ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। टेंडर उनको मिल गया था, ऑयल ढूंढना स्टार्ट करते हैं और उनको ऑयल भी मिल जाता है लाहौटी जी को। अब क्या होगा, तो लाहौटी जी को ऑयल मिल जाता है, मोदी जी को बताते हैं, मोदी जी भी खुश, लाहौटी भी खुश। लाहौटी जी इसलिए खुश होते हैं कि भाई हम, मेरी जितनी कॉस्ट लगेगी अब सब रिकवर हो जाएगा। तो जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई लाहौटी जी की ऑयल को ढूंढने में, ऑयल का उसके बाद एक्सप्लोर करने में, ऑयल को फिर सेल करने में, सारा का सारा बेसिकली जितना भी खर्चा होगा वो कॉस्ट वो ऑयल बेचकर रिकवर करेंगे। कौन करेंगे, लाहौटी जी। जितनी भी कॉस्ट लगी होगी, गवर्नमेंट ने बोला जो भी आपकी ये कॉस्ट लगी है इसका नाम देते हैं हम कॉस्ट पेट्रोलियम। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, कॉस्ट पेट्रोलियम। जितनी भी हमारी टोटल लाहौटी जी की कॉस्ट लगी। अब हुआ क्या, मोदी जी और लाहौटी जी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका नाम होता है प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। कौन क्या नाम होता है, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। जितनी कॉस्ट लगी लाहौटी जी की उसका नाम हो गया कॉस्ट पेट्रोलियम। और जितना टर्नओवर, टर्नओवर बोल लो या जितना आप बोल लो कि जितना मैंने ऑयल प्रोड्यूस किया और ऑयल प्रोड्यूस करके मैं उसको सेल कर रहा हूँ, या जितना भी प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको मैं टी बोलूंगा। टी यानी टर्नओवर बोल सकते हो आप एक तरीके से शॉर्ट में, कि टर्नओवर माइनस जितनी कॉस्ट लग गई मेरी। ठीक है, जितनी भी मेरी कॉस्ट लग गई, टर्नओवर माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। सिंपल सा बात है ना, सेल माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। जितनी मेरी सेल हुई उसमें से मैंने कॉस्ट माइनस कर दी, तो जितनी सेल वैल्यू हुई दैट इज टी, कि आपका कितना ऑयल प्रोड्यूस हुआ उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, कॉस्ट पेट्रोलियम इज सी, यानी जितनी कॉस्ट लाहौटी जी की इनकर हुई, तो सेल माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट। तो जो वो प्रॉफिट आता है दैट इज प्रॉफिट पेट्रोलियम। यहां तक कोई दिक्कत?
एग्जाम्पल समझ आ गया। अब क्वेश्चन क्या आता है, इसमें जीएसटी का क्या लेना देना। तो जीएसटी पे दो चीजों में क्लैरिफिकेशन आई कि जो कॉस्ट पेट्रोलियम है, ठीक है, एक तरीके से पैसा मिल रहा है किसको, लाहौटी जी को, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा। और दूसरा, जो जो वो चार्जेस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बचा सेल माइनस कॉस्ट के बाद जो प्रॉफिट बचा, क्या उस प्रॉफिट पे टैक्स मतलब जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ये क्वेश्चन थे यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे हम वन बाय वन बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट पेट्रोलियम फर्स्ट। सो कॉस्ट पेट्रोलियम देखा जाए, गवर्नमेंट ने जो इस पे सर्कुलर दिया, सर्कुलर में उन्होंने ये बोला कि जो भी कॉस्ट इनकर हुई लाहौटी जी की और उन्होंने वो रिकवर करी, सो दैट इज अ कॉस्ट रिकवरी बेसिकली। और जो भी ये कॉस्ट थी वो उन्होंने मोदी जी के लिए नहीं करी है। मोदी जी ने ये बोला था कि यहाँ पे ऑयल है, आप आइए ढूंढिए, आपको ऑयल मिल जाएगा, आप उससे अपनी कॉस्ट रिकवर कीजिए और अपना बेचिए, और जो आप इसको सेल करोगे आप उसका मुझे प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज और आप मुझे रॉयल्टी दोगे। यही बोला था ना मोदी जी ने। मोदी जी ने तो आके इनवाइट करने को कहा था, इनवाइट किया था बेसिकली कि आके करो। मोदी जी की वजह से नहीं किया किसी ने। अगर लाहौटी जी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया तो लाहौटी जी को भी तो कमाई हो रही है ना। तो लाहौटी जी का बिजनेस पर्पस था ये कि मैं वहां जाऊं, वहां पे एक्सप्लोर करूं और वहां पे ऑयल को निकालूं। तो जितनी भी कॉस्ट इनकर हुई, दिस इज बेसिकली अ कॉस्ट फॉर लाहौटी जी, एंड वो कॉस्ट वो रिकवर कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ कंसिडरेशन जो गवर्नमेंट उनको पे कर रही है। सो जब कंसिडरेशन ही नहीं है, जो भी सर्विस बेसिकली लाहौटी जी उनको दे रहे हैं मोदी जी को, तो वहां ये सर्विस तो है लेकिन कंसिडरेशन तो है नहीं कोई भी। क्योंकि कंसिडरेशन तो कुछ भी पे नहीं हो रहा, सर्विस के बेसिस पे गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही। जो ये दे रही है कॉस्ट की रिकवरी, वो तो बेसिकली कॉस्ट ही लाहौटी जी की लगी हुई है, वो कॉस्ट अपनी रिकवर कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं। तो इसलिए सीधी सीधी बात गवर्नमेंट ने ये बोली कि इस कॉस्ट पेट्रोलियम पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट पेट्रोलियम की बात। प्रॉफिट पेट्रोलियम पे उन्होंने ये बोला कि अगर एक बात बोले, एक तरीके से जो ट्रांजैक्शन हुई है, लाहौटी जी को एक लाइसेंस मिलता है कि आप आओ इस लैंड पे ऑयल को ढूंढो, ये लाइसेंस मिल गया। तो एक बेसिकली लाइसेंसी और लाइसेंसर वाला रिलेशनशिप हो गया। तो उन्होंने बोला क्योंकि गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज ऑलमोस्ट आरसीएम पे ही होती हैं, तो आपको आरसीएम पे टैक्स पे करना होता है। लेकिन अब यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है, तो अब यहाँ पे बात ये बनी कि जो भी पैसा लाहौटी जी उनको दे रहे हैं गवर्नमेंट को, ये ओवर एंड अबव दे रहे हैं कॉस्ट की रिकवरी का। ठीक है। सो दिस विल फॉर्म कंसिडरेशन। अब क्योंकि ये कंसिडरेशन फॉर्म हो गया तो इस पे टैक्स लगना जरूरी है। और टैक्स कैसे देना है, रिवर्स चार्ज पे। ठीक है। ओईपीसी, ये जो लाहौटी जी को मैंने बताया था ना, ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, जो गवर्नमेंट के बीच में यानी मोदी जी और लाहौटी जी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, पीएससी, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये एक एक्ट से गवर्न होता है। ठीक है। जो ऑयल एक्सप्लोरेशन वाले लोग होते हैं इनके लिए एक एक्ट बनाया हुआ है, यानी लाहौटी जी के लिए एक एक्ट बनाया हुआ है। तो एक्ट में ये मेंशन किया हुआ है कि लेट्स से आपका रेवेन्यू इतना हुआ, उसमें आपने ऑयल को एक्सप्लोरेशन के लिए जो कॉस्ट थी, ऑयल के प्रोडक्शन की जो कॉस्ट थी वो आप माइनस करो, प्लस कॉस्ट पेट्रोलियम यानी जितनी आपकी कॉस्ट इनकर हुई आप वो भी माइनस करो, प्लस जो आप रॉयल्टी अगर गवर्नमेंट को पे कर रहे हो वो भी माइनस करो। तो इन सबको माइनस करके जो शेयर आपका आता है, आप वो कॉस्ट, आप वो बेसिकली आपका प्रॉफिट पेट्रोलियम है, आपको वो गवर्नमेंट को देना है, जिस भी रेशियो में डिसाइड होता है, 50-50, 75-25, वट एवर द रेशियो, आपको ये पे करना है। अब हुआ क्या है यहाँ पे, उन्होंने एक्ट के थ्रू, क्योंकि अब उन्होंने ये बोला कि लेट्स से ये मेरी कॉस्ट बना रहे हो आप ये बोल रहे हो कि ये मेरी कॉस्ट है, इस पे मुझे जीएसटी दे रहे हैं। ठीक है। तो इस पे अगर मैं जीएसटी देता हूं तो आप मुझे एक्सपेंस अलाउ कर दो, या तो कि हाँ ये एक्सपेंस आप डिडक्शन, आप अपने प्रॉफिट में से डिडक्शन कर सकते हो। आप इसको दो चीज बोल रहे हो, आप ये भी बोल रहे हो कि आप मुझे इस पे टैक्स दो और आप इसको मुझे डिडक्शन भी नहीं दे रहे। एक तरीके से जो हमारा फॉर्मूला था टी माइनस सी, है ना, टी माइनस सी, तो सी में कॉस्ट पेट्रोलियम तो हो गया, ऑयल की एक्सप्लोरेशन पे, ऑयल की प्रोडक्शन पे जितना कॉस्ट लगा वो सब भी लेंगे, और जो रॉयल्टी पे करी गवर्नमेंट को वो लेंगे। लेकिन कभी भी वो कॉस्ट नहीं लेंगे जिस जो हमने बेसिकली प्रॉफिट का शेयर हम गवर्नमेंट को पे कर। तो उन्होंने बोला कि या तो आप इसको कॉस्ट मान लो, या फिर आप इस पे जीएसटी एग्जेम्पशन के थ्रू रूट कर लो। तो जीएसटी काउंसिल के पास जब ओईपीसी वाले लोग गए और उन्होंने ये चीज समझाई तो जीएसटी काउंसिल मान गया। और जीएसटी काउंसिल को लगा कि हाँ सही बात है, अगर हम इसको कॉस्ट नहीं मार रहे तो हमें इस पे जीएसटी भी नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, उस सर्कुलर के पे उन्होंने ये समझा दिया कि जो प्रॉफिट पेट्रोलियम है उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, ना ही कॉस्ट पेट्रोलियम पे।
ये सर्कुलर नंबर क्या था, 3206/2018। अब हुआ क्या, इस ये तो आपको समझ आ गया कि ना तो कॉस्ट पेट्रोलियम पे जीएसटी है, ना ही हमारा प्रॉफिट पेट्रोलियम पे जीएसटी है। कॉस्ट पेट्रोलियम पे जीएसटी तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये तो एक रीइंबर्समेंट नेचर का है, तो तुम इसको मान ही नहीं सकते कि ये एक तरीके से कंसिडरेशन है और तुम इसको जीएसटी मानो या जीएसटी लगाने के लिए। तो उन्होंने ये तो बोल दिया कि भैया ये तो ट्रांजेक्शन इन एक तरीके से देखा जाए तो मनी है, ठीक है, ट्रांजेक्शन इन मनी है, इसलिए इस पे जीएसटी लगेगा ही, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, सर्विस है लेकिन ट्रांजेक्शन इन मनी है इसलिए जीएसटी लगेगा। उन्होंने बोला प्रॉफिट पेट्रोलियम इज कंसिडरेशन, प्रॉफिट पेट्रोलियम पे तुम्हें सप्लाई ऑफ सर्विस भी है, उसके लिए प्रॉफिट पेट्रोलियम पे जीएसटी लगना भी चाहिए, लेकिन हम उसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं वाया नोटिफिकेशन। ठीक है, ये सर्कुलर आया था और नोटिफिकेशन भी आई थी इसको एग्जेम्प्ट करने के लिए। डन। अब हुआ क्या, इसी पे अगर हम इस सर्कुलर में जाएंगे ना 32/6/2018 में, इसके बाद भी इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है जॉइंट वेंचर के लिए। ठीक है, और वो जॉइंट वेंचर यहाँ पे मुझे नहीं मिला इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल में, हो सकता है आगे कहीं दिया हो, बट यहाँ पे नहीं मेंशन किया हो, लेकिन नवंबर 2019 के फर्स्ट क्वेश्चन में ही इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया था विद द हेल्प ऑफ जॉइंट वेंचर। सो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों का ये टॉपिक और ये क्लैरिफिकेशन पूरा कवर हो। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे था ना, इधर लेट्स गो टू दैट, यहाँ पे जॉइंट वेंचर के बारे में बताया गया है। ठीक है, मैं कैश कॉल्स को समझाया, जॉइंट वेंचर, ये जॉइंट वेंचर। सो जॉइंट वेंचर में बताया हूँ क्या होता है। जॉइंट वेंचर में ये हुआ, लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, कि एक जॉइंट वेंचर है, उस जॉइंट वेंचर के 4 पार्टनर है। ठीक है, उन 4 पार्टनर्स ने क्या किया कि हमें एक मशीनरी खरीदनी है, सब 100-100 रुपए लगाओ, 400 रुपए की मशीन रहेगी, चारों लोग 100-100 रुपए लगाओ और मशीनरी ले लो। अब क्या हुआ, जॉइंट वेंचर में 2 तरीके के मेंबर होते हैं, एक होते हैं ऑपरेटिंग मेंबर और एक होते हैं नॉन ऑपरेटिंग मेंबर, जिनका कोई काम नहीं है, जो सिर्फ बेसिकली पैसा वैसा लगाने के लिए। ऑपरेटिंग का मतलब है कि सब कुछ काम वाम वही मैनेज करते हैं। अब क्या हुआ, सबने पैसे लगाए, ऑपरेटिंग मेंबर ने जाके सबसे पैसे कलेक्ट किया और मशीन खरीद ली। तो उन्होंने बोला कि क्या इस पे, क्योंकि जो बिजनेस की डेफिनेशन है और जीएसटी के अंदर वो एक साथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलता, उन्होंने ये बोला कि बिजनेस अलग है, बिजनेस करने वाले लोग अलग हैं। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे उसमें बिजनेस की डेफिनेशन में आई गेस ये भी मेंशन है कि जो क्लब्स है, एसोसिएशन है, वो डिफरेंट है और उसके जो पर्सन जो लोग हैं, जो वहाँ के मेंबर्स हैं, वो डिफरेंट है। इसी तरीके से अगर जॉइंट वेंचर को ऑपरेटिंग मेंबर कोई सर्विस दे रहा है तो वो सर्विस बन जाती है और उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पे सीधा सीधा ये बोला कि जिससे कि 100-100 रुपए इकट्ठे करे और 100-100 रुपए इकट्ठे करके एक मशीन ले ली ऑपरेटिंग मेंबर ने। ठीक है, और ऑपरेटिंग मेंबर ने वो पेमेंट कहाँ से करवाई, जॉइंट वेंचर से, या जॉइंट वेंचर से पेमेंट ले ली। तो अब हुआ क्या, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि क्या ये जो जॉइंट वेंचर को सर्विस दे दी किसने, ऑपरेटिंग मेंबर ने, क्या इस पे जीएसटी लगना चाहिए। अब मैं इसको लास्ट में तुम्हें बताऊंगा कि हाउ दिस इज लिंक टू प्रोटेक्शन कंट्रैक्ट। ठीक है, ये तुम समझो यहाँ कैश कॉल वाली बात। तो इसको क्या बोला उन्होंने, कैश कॉल, कि सबसे 100-100 रुपए मंगाए और मशीन ले ली, तो क्या मशीन की जो पेमेंट करी ऑपरेटिंग मेंबर ने अपने पास से और बाद में रिम्बर्स करा लिया जॉइंट वेंचर से, तो क्या ये इस सर्विस पे ऑपरेटिंग मेंबर ने इसको सर्विस दे दिया जॉइंट वेंचर को, उस पे जीएसटी लगना चाहिए। तो उस पे उन्होंने क्लैरिफाई किया कि ये जो एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल, कि इन द अबव केस कैश कॉल विल नॉट बी सब्जेक्ट टू जीएसटी, कि जो कैश कॉल है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग मेंबर जो एक्टिविटी कर रहा है ना, इज नॉट कैरिंग आउट एन एक्टिविटी फॉर अनदर फॉर कंसिडरेशन, मतलब उसने अगर मशीनरी खरीदी तो उसका ये पर्पस नहीं है कि मुझे उससे पैसा मिले, है ना, उसका ये पर्पस नहीं है कि उसको उस पर पैसा मिले, उसका पर्पस है कि हमें 100-100 रुपए चाहिए थे और हमें एक मशीन लेनी थी, तो हमने मशीन ले ली। ठीक है, तो ये बेसिकली उन्होंने बोला दिस इज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड ट्रांजेक्शन इन मनी, देयरफॉर दिस इज अ ट्रांजेक्शन इन मनी और इस पे जीएसटी नहीं लगे, सिंपल। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक और चीज एग्जांपल लिया कि 4 मेंबर हैं इन द जेवी इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग मेंबर एंड ईच वन contribute 100 as part of their share, a total of rupees 400 is collected, the operating member thereafter uses its own machine and perform exploration and production activities on behalf of जेवी। अब क्या हुआ, 100-100 रुपए लोगों से इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन अब क्या किया, जो ऑपरेटिंग मेंबर था ना उसने अपनी मशीन यूज करी। ठीक है, अपनी मशीन यूज करी एक्सप्लोरेशन के लिए ऑन बिहाफ ऑफ जॉइंट वेंचर। अब इस केस में क्या है?
अब इस केस में क्या बोला, इन अबव केस द ऑपरेटिंग मेंबर यूजेस इट्स ओन मशीनरी एंड इज देयरफॉर प्रोवाइडिंग सर्विस। यहाँ पे क्या हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने एसेट को यूज कर रहा है, रादर देन जॉइंट वेंचर के लिए कुछ एसेट खरीदे, वो क्या कर रहा है, अपना एसेट यूज करके जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे कोई सर्विस दे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसलिए ये क्या है, दिस इज अ सर्विस within the scope of supply. Hence, here operating member is recovering the cost apportioned toward machinery and service in the particular interest ratio. ठीक है, सो उन्होंने बोला कि हाँ, यहाँ पे तुम ये मान लो कि ये सर्विस दे रहा है, दिस इज अ सप्लाई, और इस पे जीएसटी लग जाएगा। सो बेसिकली इसका कंटेक्स्ट क्या निकला कि अगर कोई भी बंदा ऑयल एक्सप्लोरेशन की सर्विस दे रहा है, जैसे इस एग्जांपल में ऑयल एक्सप्लोरेशन की सर्विस दे रहा था, और उसने क्या किया, जो मशीनरी थी वो अपनी यूज करी, यानी अपनी कोई सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करी, रादर देन कि उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ, बेसिकली उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ जेवी कोई सर्विस दी, है ना। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन नवंबर 2019 का क्वेश्चन फर्स्ट, आप उसको पढ़ना जरूर, इससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ। वहां पे भी सेम चीज बोला था कि जो जॉइंट वेंचर वाला बंदा है, उसने ऑपरेटिंग मेंबर जो है, उसने जॉइंट वेंचर से के लिए के बिहाफ पे कुछ सर्विस दे दी, किसको, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। ठीक है, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए उसने जॉइंट वेंचर के बिहाफ पे कोई सर्विस दी थी। क्योंकि उसने जो सर्विस दी है वो ऑन बिहाफ ऑफ जेवी और खुद से दी है। ठीक है, और मेंबर और जॉइंट वेंचर डिफरेंट बात है। तो जॉइंट वेंचर की जितनी भी कॉस्ट लगती, ठीक है, जो जॉइंट वेंचर लगवाता कॉस्ट, ठीक है, जॉइंट वेंचर की कैपेसिटी में, वो तो कॉस्ट पेट्रोलियम हो गया, वो तो एग्जेम्प्ट हो गया जीएसटी से। लेकिन अगर कोई भी ऐसी कॉस्ट लग रही है जो कि ऑपरेटिंग मेंबर कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ किस पे, जॉइंट वेंचर के, उस पे जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, जहां पे दिस इज सिंपली लाइक कि वो क्या कर रहा है, वो एज एन एजेंट काम कर रहा है। क्या कि सीधा पैसे इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के बाद मार्केट से मशीन खरीद लिया, वो मशीन जॉइंट वेंचर के नाम पे, और जॉइंट वेंचर वाली वो मशीन ही यूज हो रही है ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। उस केस में जो भी ये सर्विस दी ऑपरेटिंग मेंबर ने, ये सब सर्विस नहीं मानी जाएगी और इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, दिस इज ट्रांजेक्शन इन मनी। लेकिन अगर ऐसा होता है कि उसने मशीनरी के लिए पैसे लिए, उसने अपनी मशीनरी यूज करी, ठीक है, अपनी मशीनरी किसमें यूज करी, ऑयल एक्सप्लोरेशन में, तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मेंबर है वो जॉइंट वेंचर को सर्विसेज देगा। ठीक है, तो उस केस में जॉइंट वेंचर को जो सर्विस दे रहा है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तुम कॉस्ट पेट्रोलियम में इसको एग्जेम्पशन नहीं मान सकते कि दिस इज एग्जेम्प्ट अंडर कॉस्ट पेट्रोलियम, ये कॉस्ट पेट्रोलियम नहीं बन। ठीक है, दिस इज द क्लैरिफिकेशन। सो अब यहाँ पे क्लैरिफिकेशन समझ आ गई, जॉइंट वेंचर का केस समझ आ गया। अब फटाफट नवंबर 2019 का क्वेश्चन फर्स्ट देखो, कोई डाउट होता है डिस्कस करो, ग्रुप में आ जाओ, जीएसटी बडी डिस्कस कर लो। ठीक है, और उसको रिजॉल्व करो और इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को पक्का करो। चांसेस हैं कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है दोबारा। दिस इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, क्योंकि जॉइंट वेंचर के बारे में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ स्टडी मटेरियल में, इस फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस फॉर्म को और उस सर्कुलर को मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया। हाउएवर जो सर्कुलर था, सर्कुलर में ये जॉइंट वेंचर वाला केस उसके साथ ही दिया हुआ है, तो हम ये गलती कर सकते हैं, हमें लिंक करना जरूरी है। ठीक है गाइस, सो अब एफटीपी की वीडियोस देख लेना, टाइप्स ऑफ ड्यूटी का पूरा चैप्टर डला हुआ है, वो देख लेना। उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट भी है सेफ गार्ड मेजर्स के ऊपर। सो उसको देखना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आ जाएगा उससे। और बाकी मुझे बताओ तुम्हें कैसी लगी वीडियो। इफ यू वांट मोर सच क्लैरिफिकेशन यू कैन सजेस्ट, आई विल ट्राई टू मेक वीडियोस ऑन दैट। ओके, so see you. This is CS Andaz Arora, your GST buddy signing off. See you.